देश में, नहीं तो ये देश को बेच देंगे, युवाओं को गुलाम बना देंगे, महिलाओं को ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। और पुलिस वालों की इतनी लाख वीडियो है जो एसीपी और इनके नेता जो है उनको एसीपी को धक्का भी देते हैं, एसीपी के साथ में बदतमीजी करते हैं, एक पुलिस की वर्दी पे हाथ उठाते हैं। इनके तमाम वीडियो वायरल है, आप उठा करके देख लिए। तो ये देश का नाश करने के लिए दिल्ली का सिंहासन हिला है आज रात को, दिल्ली का सिंहासन हिला है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इनकी सरकार नहीं होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि युवा इतना बेरोजगार है। जो अमीर आदमी है ना, जिसके 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह आती है ना, सिर्फ उसको तकलीफ नहीं है। गरीब आदमी से पूछ करके देखो, ये बाबा आए इनसे पूछ करके देखो, ये आए इनसे पूछो कि कितनी महंगाई है कि नहीं है। वो व्यक्ति 5-6 हज़ार रुपए कमा करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है, और आज महंगाई इतनी, दूध इतना महंगा, और चावल आटा दाल इतनी महंगी, हर चीज पर जीएसटी। देश के पहले प्रधानमंत्री और पहली पार्टी बनी है अंग्रेजों के बाद अन्न पर इन लोगों ने जीएसटी लगाई है, क्योंकि गिरे हुए लोगों को गिराना कोई बुरी बात नहीं है। गिरे हुए लोगों को गिराना, खुद गिर जाएं। देखिए, गिरे हुए लोगों को गिराना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, और कीचड़ में बढ़ के ही आप गंदगी को साफ कर सकते हो। सफाई हो जाएगा भाजपा का। देखिए, बिल्कुल पूरी कोशिश है, और एक ऐतिहासिक राज्य से इसकी शुरुआत हुई है। 50 साल तक राज करने की बात करते हैं अमित शाह, 50 साल तक मैं स्वस्थ रही और मेरा शरीर ठीक रहा तो शायद मैं 50 साल तक राजनीति कर पाऊं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि अमित शाह जी 50 साल तक रहेंगे। परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे। भाजपा रहेगी, भाजपा भी नहीं रहेगी। अति हर चीज की बुरी होती है, अंत बड़ा बुरा होता है। अंत भला तो सब भला, ना तो सब में ना कुछ भला। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, गुंडे खत्म हो रहे, क्या गलत कर रही है भाजपा? ठीक तो कर रही है। 2005 में मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, 2005 में भी राशन मिलता, वो भी मिले करो, मिट्टी का तेल, जा तुम अंग्रेजी में केरोसिन बोल देख रहे हो, चावल दाल आटा, जरूरत है मिट्टी का तेल का? लाइट आ रही है, गैस मिल रहा है, मिट्टी का तेल की जरूरत नहीं सुनी, सारा राशन मिलता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, लाखों करोड़ों का विज्ञापन में जो इन्होंने खर्च किया ना, थैंक यू मोदी जी 5 किलो राशन देने के लिए। ये जो 2 ही ऐसे चेहरे थैला पर छप्पा है, 15-75 रुपए का वहां में आटा और चावल, और इन्होंने जो वो 135 रुपए के झोला में पैसा खर्च करे, वह कौन देगा? कौन से नेता कमाई सुहा है? किस नेता कमाई सुहा है? राशन ये अपने घर से दे रहे, टैक्स दे रहे। मेरे जैसे का टैक्स लगता है, आरटीआर भरूं, टैक्स देती हूँ, तब जनता को राशन दिया। इन्होंने कमा करके नहीं दिया, ना इन्होंने हल चला के दिए। ध्यान रखना इस बात का, एक भी नेता क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम दान करेगा, और तब उसको पता लगेगा महंगाई क्या होती है। 400 रुपए का सिलेंडर 1050 में आता है, तब पता लगेगा एक गरीब को क्या होती है। आज भी खाने वाले लोग हैं, इनको क्या? ये विदेशी मशरूम बिस्लेरी का पानी पी में 800 रुपए लीटर का, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। ये इन्हें पता महंगाई का क्या हो। जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ये आपके मनमोहन जी, कहते हैं महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। अभी ये नेता क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या बोल रही है? वो महिला सिलेंडर उठा करके घूमे कर रही, धूल खापे कर रही सड़कन पे, बोल रही है। तो महंगाई पहले डायन थी, अब भौजाई हो गई है क्या? नहीं, अब डार्लिंग हो गई है। डायन से इनकी महंगाई डार्लिंग हो गई है। देखिए, बीजेपी से जो इनका अलायंस हुआ, ये सरकार जो आज गिरी है, ये काफी समय पहले गिरनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी किसी को भी है ना बोलने का मौका नहीं देते ये लोग, किसी को नेता बनने नहीं देते, किसी को काम ये करने नहीं देते। बिहार का आदमी इतनी दूर से यहाँ नोएडा दिल्ली में आकर के काम करता है, कितनी समस्याएं हैं वहां। तो मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में करता है, पूरे भारत में ही करता है। ठीक क्यों करता है? क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और वहाँ के लोग अगर काम करना भी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, हाईकमान, वो करने नहीं देते। ये गठबंधन बहुत पहले टूट जाना चाहिए था, सरकार बहुत पहले गिर जानी चाहिए थी। जोन बना करके रखा हुआ इन्होंने अपनी पार्टी में और पूरे बिहार को, है तभी तो इतनी दूर से ही आए हैं ना यहाँ काम करने के लिए। क्यों वहाँ पे इन्होंने 2, 4, 10, 20 फैक्ट्री नहीं लगाई? क्यों इन्होंने अपने ही घर भरे? क्यों इन्होंने वहाँ मंडियां खत्म करी? 2006 में हालत देखो ना बिहार की क्या है। जो इनके हाई कमान है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ठीक, इन 2-3 लोगों की चलती है पार्टी में। अगर कोई वहाँ काम करना भी चाहे, मुख्यमंत्री की कितनी वैल्यू करेंगे, इस बात की गवाही देता है इस्तीफा। ठीक, तो ये तो काम करने नहीं देते। गृह मंत्री जी की चलती है, प्रधानमंत्री जी की चलती है, तो फिर मुख्यमंत्री काहे के बनाए? चिड़ी खाने के। तो मतलब एक बात बताइए, जो नेता अपने यहाँ पर 4 चीज लागू ना कर सके, तो आप क्यों नहीं करें? क्यों नहीं कह सकते कि हाँ हाथ बंधे हुए हैं? तो अब इस चीज से, उनके इस्तीफे से क्या जाहिर होता है? यही होता है ना कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। कि आने वाले दिनों में पूरे देश में एक ही पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी। देश में अगर हमारे लोकतंत्र देश में अगर विपक्ष नहीं होगा, तो जनता का ये वो हाल करेंगे, जनता का वो हाल करेंगे, जनता को इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। विपक्ष हिटलर की बात कर रही हैं? हिटलर, हाँ, हिटलर की। वो जनता, विपक्ष का क्यों होना जरूरी है? इसलिए अगर हम आम जनता की आवाज कौन उठाता है? विपक्ष उठाता है ना, और ये तो विपक्ष को ही खत्म करने में लगे हुए। स्पेशल कांग्रेस को ही नहीं, पूरे तमाम विपक्ष को, ताकि जनता की आवाज ना उठा सके और जनता को ये खूब प्रताड़ित करें, खूब उसको समस्याओं का सामना करना पड़े, फिर
फिर इनसे जो डर का एक माहौल बनाया हुआ है ना इन्होंने पूरे देश में तमाम, उसको खत्म अगर करना है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आने वाले समय में सरकारें कोई भी हो, जब नेहरू जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से देश में आई थी ना आजादी के दौरान में, नेहरू जी ने 2 अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया था। उन्होंने ये बोला था कि जनता के हित में विपक्ष का होना जरूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को वहां पे मंत्री बनाया, मंत्रिमंडल में जगह दी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ कर सकते हैं हमारे डर नेता। का माहौल कहाँ है? डर का माहौल कहाँ है? गुंडे खत्म हो, गुंडे जेल चले गए, बुलडोजर चले गए, आप कह रहे डर का माहौल है। अच्छा, क्या गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं सांसद जी जेल गए एक एसीपी को गाली देने के लिए, जो 24 घंटे सेवा देता है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को। एसीपी को गाली देने वाले गौतम बुद्ध नगर के सांसद, क्या वो जेल गए? क्या उनके घर बुलडोजर चला? एक एसीपी ऐसे ही नहीं है कि उठाया गिरा बन जाता है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। और इन नेताओं की इतनी वो करें, वो ना मजबूरी हो जावे उनकी। क्या वो जेल गए? क्या उनका इस्तीफा हुआ 6 साल के लिए? नहीं हुआ। तो इसलिए मत बोलिए। श्रीकांत त्यागी के घर में बुलडोजर चल चुका है। वो बुलडोजर तब चला है जब हम जैसे और आप जैसे और हमारे नेता ने बहुत ज्यादा। चल तो गया। कितनी लेट चला, कितनी लेट चला, कितना एक नेता प्रोटोकॉल ले रहा और सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे किसान आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी से उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति के हाईकमान के साथ में फोटो तमाम ऊपर अपर के नेता, तुम इंटरव्यू करने चले जाओ 4 महीने से पहला नंबर अगर आ भी जावे तो एक आम नेता ऐसी पहुंच जाएगा वहां। तो क्यों झूठ बोला सांसद जी ने जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसका कोई लेना देना नहीं है? क्यों वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता था? क्यों पुलिस उसको प्रोटेक्ट करती थी? भौजाई नहीं हुई, डार्लिंग।